तो हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये बेस्ड होता है राइट ट्रायंगल के ऊपर। ये सारा का सारा राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। ये एक रिलेशनशिप बताता है जो ट्रायंगल के अंदर साइड्स होती है। राइट ट्रायंगल में जो साइड्स होती हैं, जो राइट ट्रायंगल में साइड्स होती हैं उनका और एंगल्स के बीच का जो है रिलेशन, ये साइड्स के बीच और एंगल्स के बीच का रिलेशन बताता है। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन। जैसे अगर हमें किसी हाइट बिल्डिंग फाइंड करनी हो या ट्री की हाइट फाइंड करनी हो या विड्थ रिवर की फाइंड करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरह की आइडेंटिटीज, 6 तरह की हम कहेंगे कि रेशोज़ होती हैं या 6 तरह के हम फंक्शंस होते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। साइन, कॉस, टैन, सीकेंट इसको बोलते हैं, सेक को सीकेंट बोलते हैं और कोसेक मतलब कोसाइन, और ये कॉट। साइन का उल्टा यहाँ पे कोसाइन होता है, नाम से दिख रहा है कोसाइन और साइन आपस में दिख रहे हैं इसलिए साइन का उल्टा कोसाइन होता है। अगर हमने 1 को ऐसे लिखा है इसका मतलब ये क्या है, ये साइन। अब रिलेशन एंगल के साथ होगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ हमेशा एक एंगल दिया जाता है क्योंकि वो रिलेशन ही बताता है एंगल के बीच का। तो साइन का अगर हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा को अगर हमने फाइंड करना होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, तो हम इनको एक मेथड से फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, पी अपान एच होता है साइन, बी अपान एच होता है कॉस और पी अपान बी होता है टैन। यानी कि अगर हम अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल उसमें ये आ गया 90 डिग्री पे और ये कुछ एंगल्स हैं, ये हमारा बेस हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट साइड आ गया हाइपोटेन्यूस और इसकी जो अपोजिट में होगा उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कि हमारा बेस जो है वो 3 है, हाइपोटेन्यूस जो है 5 और परपेंडिकुलर मान लेते हैं 4। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएं तो कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। ये हमारा यहाँ से कॉस थीटा निकल गया 3/5। इससे हम दूसरा चीज़ ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें मान लिया कि हमें क्वेश्चन में दिया जाता है किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा जो है वो 3/5 है, तो उसका परपेंडिकुलर कितना होगा। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि कॉस थीटा होता है b/h, यानी कि बेस यहाँ पे 3 है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 है। तो हम बताएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 - 9 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। तो हमारा परपेंडिकुलर जो होगा इसमें 4 हो जाएगा। हम ऐसे सिंप्लीफाइन कर सकते हैं इसको। और वैसे ही हम थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने थीटा पूछ लिया क्या, तो हम वैसे ही थीटा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम थीटा निकालने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यूज़ पता होना चाहिए कि कॉस, साइन, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट में क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। उसके लिए हम टेबल देखेंगे। उससे पहले हम इसके रेसिप्रोकल जान लेते हैं कि कौन किसका उल्टा है। जैसे मैंने बताया कि साइन का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का उल्टा जो हो जाएगा वो 1 कोसिकेंट थीटा हो जाएगा। उसको साइन भी बोलते हैं, कोसिकेंट भी बोलते हैं। और कॉस का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 1 सीकेंट थीटा होता है और टैन थीटा का रेसिप्रोकल 1 थीटा होता है, 1 कॉट थीटा होता है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल्स होते हैं, इनको फंक्शंस बोलते हैं। साइन, कॉस, टैन ये फंक्शंस हैं और ये थीटा जो है ये एंगल है। वैसे ही ये भी कोसेकेंट, सेक और कॉट जो है एक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। और ये जो थीटा है ये हमें एंगल बता रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एंगल होगा, ये हमें वो थीटा बता रहा है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जिसको स्टैंडर्ड एंगल्स में हमारे पास आते हैं 0 आ जाता है, 30, 45, 60 और 90। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 180 भी होता है, 270 और 360 भी स्टैंडर्ड एंगल में आते हैं क्योंकि हमें इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। हमें इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पर्टिकुलर वैल्यू दी गई, इसलिए स्टैंडर्ड एंगल्स में आ जाता है। 30 को कई जगह लिखा जाता है, 30 को हम लिख सकते हैं π/6। हमें पता है कि पाई की वैल्यू होती है 180। अगर हम 180 को डिवाइड करते हैं 6 के साथ वो बन जाता है 30, तो हम 30 को π/6 लिख सकते हैं। वैसे ही 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, 60 को हम π/3 लिख सकते हैं और 90 को हम π/2 लिख सकते हैं। अगर हम 180 से डिवाइड करें 4 को तो 45 बनेगा। अगर हम 180 से 3 को डिवाइड करें तो 60 बनेगा और 180 को 2 से डिवाइड करें तो 90 बनेगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। हम इन पर देखेंगे कि वैल्यू क्या क्या होती है। अगर हम एक टेबल ड्रॉ कर दें, साइन, ये साइन का है, ये आ गया साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, ये सेक का, ये कोसिकेट का और ये कॉट का।
अगर हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें इन एंगल्स पे, इन एंगल्स पे अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। अब वैल्यूज़ किस तरह है, साइन ज़ीरो की वैल्यू साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 या साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है ये 1/2 होती है। और साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू या साइन पाई बाई 3 की वैल्यू जो होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू जो होती है साइन 90 की जो वैल्यू होती है 1, यानी कि साइन पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, कॉस के लिए हमें इसको उल्टा कर देना है। जो हमारे साइन की जो वैल्यूज़ निकली हमें इसको उल्टा कर देंगे, वो कॉस की वैल्यूज़ बन जाएगा। जैसे कि कॉस 0 पे क्या होगा, उल्टा चलेंगे हम, ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। कॉस 30 पे क्या होगा, उल्टा चलेंगे, ये हो जाएगा पाई बाई √3/2। कॉस पाई बाई 4 यानी कि कॉस 45 पे क्या होगा, सेम वैल्यू 1/√2। कॉस 60 पे क्या हो जाएगा, उल्टा चलेंगे, ये हो गया 1/2। और कॉस 90 पे हो जाएगा 0। वैसे ही अगर हम tan की फाइंड करें, tan 0 पे होता है 0, tan 0 पे 0 होता है, tan 30 पे 1/√3 होता है, tan 45 पे 1 होता है, और tan 60 पे √3 होता है, और tan 90 पे डिफाइन ही नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। अब कई इसको कहते हैं कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन एक्चुअल में इन्फिनिटी नहीं होता है, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइन है। इन्फिनिटी डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन कहने का मतलब है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो। जैसे कि नॉट डिफाइन में आ सकता है 0/0, ये 0/0 फॉर्म है, या फिर आ सकता है इन्फिनिटी/0। ये सारी नॉट डिफाइंड टर्म्स हैं, क्योंकि 0/0 क्या ही होगा, अगर 0 में से डिवाइड कर देंगे 0 को तो क्या ही होगा। लेकिन इन्फिनिटी जो है ये डिफाइंड वैल्यू है, इन्फिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू है, इसलिए हम tan 90 को इन्फिनिटी नहीं कह सकते हैं। tan 90 इन्फिनिटी नहीं होगा, tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। वैसे ही अगर हम सेकेंड की बात करें तो सेकेंड मैंने कहा कि ये जो है कॉस का उल्टा है। कॉस का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है कॉस का। अगर हम कॉस 0 की बात करें तो यहाँ कॉस 0 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1। तो 1/1 मतलब सेक की वैल्यू यहाँ पे 0 पे 1 होती है। अगर √3/2 है तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। वैसे ही 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 यहाँ पे 0 है, और 0 ये आ गया 0। अब 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, इन्फिनिटी होगा, नॉट डिफाइन होगा, वो भी नॉट डिफाइन होगा। कोसेक की बात करें तो ये जो होता है कोसेकेंड जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। कोसेकेंड साइन का उल्टा, तो ये 0 है, तो जब उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। याद रखना इन्फिनिटी नहीं आएगा, 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है, हम मानते हैं इस चीज़ को 1/0। अगर हम 0 को रेसिप्रोकल करते हैं 1/0 करते हैं तो इन्फिनिटी होगा। लेकिन साइन यानी कि मैं कह रहा हूँ कि कोसेकेंट 0 पे इन्फिनिटी नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिटी डिफाइन होता है। वैसे ही कोसेकेंट 30 की बात करें तो वो साइन का उल्टा यानी कि 2 हो जाएगा। कोसेकेंट 45 वो हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। अरे अब चले यहाँ पर कॉट पे चलें तो कॉट की बात करें तो यहाँ पे फिर से नॉट डिफाइन, ये √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, और ये 1/√3 हो जाएगा। और ये नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन को अगर हम उल्टा करें, वो 0 हो जाएगा। अब इनके हम ग्राफ्स की बात करेंगे कि साइन कॉस टैन का तो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नहीं पूछा जाता, लेकिन साइन और कॉस के ग्राफ्स का अगर हमें पता हो तो हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉस की स्टैंडर्ड एंगल पे। अगर हम साइन के ग्राफ की बात करें, पर्टिकुलर साइन की बात करते हैं, तो साइन का ग्राफ जो होता है एक वेव लाइक फॉर्म बनते हैं। दोनों साइन और कॉस के दोनों वेव लाइक होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो साइन की अगर हम बात करें तो अब हमने जैसे बताया कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, इसका मतलब अगर इस पर्टिकुलर इसकी बात करें तो यहाँ पे साइन 0 होगा। फिर जब हम बढ़ेंगे यहाँ पे होता है पाई, यहाँ होता है 2π, ये आ गया 3π, सो ये आ गया 4π। अच्छा यहाँ पे पाई है और यहाँ पे क्या होगा, π/2, उसका हाफ। यहाँ पे 2π, तो यहाँ पाई के π/2 के बाद यहाँ पाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2, सो यहाँ पे आएगा 5π/2, यहाँ पे आएगा 7π/2। अगर हम बात करें साइन 0 पे 0 होता है, फिर साइन 0 से जाता है π/2, यानी कि π/2 मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है अपनी 1, साइन π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है अपनी 1, यहाँ पे π/2 पे 1 हो जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा एक वेव फॉर्म बनाएगा। फिर ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे 4π, और सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ये जो कि हम इसको बोलेंगे, इसका मैक्सिमा बोलेंगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा अपनी मैक्सिमम, और ये अपनी मिनिमा अटेन करेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू अपनी अटेन करेगा। और जो लाई करती है -1 और 1 के बीच में, ये 1 होता है और ये -1 होता है। तो जो साइन है ये मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेन करता है 1 पे, और मिनिमम वैल्यू अपनी अटेन करता है -1 पे। अगर हमें ग्राफ में देखें
अगर हम ग्राफ में देखें तो साइन 0 पे 0 होगा, हमें दिख रहा है। साइन पाई बाई 2 पे हमें दिख रहा है 1 है। साइन 3 पाई बाई 2 पे भी 1 है। साइन 3 बाई 2 पे -1 है। साइन 5 पाई बाई 2 पे 1 है। साइन 7 बाई 2 पे -1 है। अल्टरनेटिव चल रहा है, साइन पाई बाई 2 पे 1 आ रहा है और साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 आ रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है। तो हम देखें, और पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0। अगर हम इसकी जनरल सोल्यूशन की बात करें तो साइन थीटा कहाँ 0 होता है? साइन थीटा 0 होता है एन पाई पे, जिसमें एन बिलोंग कर रहा है, जिसमें एन जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को। अब इंटीजर हमें पता है कि इंटीजर जो होते हैं ये 1 2 3 4 इसकी फॉर्म में होते हैं, 0 1 2 3 4 की फॉर्म में होते हैं इंटीजर्स। तो साइन थीटा जो है अगर एन पाई है, यानी कि एन पाई मतलब एन अगर बिलोंग कर रहा है किसी भी इंटीजर को, अगर मान लो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो साइन 0 पे भी 0, 1 पाई पे भी 0, 1 पाई मतलब पाई, 1 पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे 4 पाई, 5 पाई, सब पे 0। तो साइन एन पाई पे जो होता है वो 0 होता है। साइन पाई पे 2 पे ये 1 आ रहा है और साइन 3 पाई पे 2 पे -1 आ रहा है, तो अल्टरनेट में चल रहा है। ऑड एंगल्स पे अल्टरनेट में चल रहा है। साइन पाई बाई 2 पे 1 आ रहा है, साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 आ रहा है, सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। तो लेकिन साइन ये इंपॉर्टेंट है कि साइन एन पाई पे 0 आता है। याद रखने वाली बात है कि साइन की जो वैल्यू कहाँ पे 0 आती है? एन पाई पे आती है, अगर एन बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर्स को। अगर वैसे ही अगर हम कॉस की बात करते हैं कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, तो कॉस का ग्राफ ये आ गया कॉस, ये भी वेव लाइक फॉर्म बनता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि कॉस 0 यहाँ पे 0 होता है, कॉस 0 पे वैल्यू होती है 1, यानी कि कॉस 0 पे 1, तो ग्राफ ऐसे चलेगा। ये भी अपनी मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा 1 और -1 पे, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 0 से स्टार्ट, साइन जो था 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन कॉस जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई बाई 2 होता है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3 पाई बाई 2 है, ये हमारा 2 पाई, ये हमारा 5 पाई बाई 2 है, ये हमारा 3 पाई है, सो ऑन चलता रहेगा। और इस साइड भी ऐसे ही चलते रहेंगे। साइन जो अपनी अटेन कर रहा था पाई पे 0 था, 2 पाई पे 0 था, 3 पाई पे भी 0 था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे वैल्यू जो है कॉस की 0 आ रही है। यहाँ से हमें दिख रहा है ग्राफ में अगर देखें हम, तो अगर हम ग्राफ में देखें तो कॉस पाई बाई 2 पे 0 और कॉस 3 पाई बाई 2 पे भी 0 आ रहा है। यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है, 7 पाई बाई 2 पे 0 ही आएगा। और पाई पे अगर हम देखें कॉस पाई पे क्या वैल्यू आएगी? कॉस पाई पे वैल्यू आ रही है -1, ये आगे -1। कॉस 2 पाई पे क्या आ रही है? 1। कॉस 3 पाई पे क्या आ रही है? ये कॉस 3 पाई, फिर से -1। तो देखने वाली बात है कि जितने भी कॉस के साथ ऑड नंबर्स लगेंगे, जैसे ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5, अगर कॉस पाई की बात करें या कॉस 3 पाई की बात करें या कॉस 5 पाई की बात करें या 7 पाई की बात करें या 9 पाई की बात करें, तो इन सब पे जो वैल्यू होगी ये -1 आ रही है। और इवन एंगल जैसे कि कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6, कॉस 8 पाई, इन सब पे वैल्यू जो है 1 आ रही है। और कॉस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 वैल्यू जो है 0 आ रही है। तो अगर हमने ग्राफ देख लिया, वैसे ही टैन का ग्राफ होता है, टैन का भी ग्राफ होता है, लेकिन वो कंप्लीट ग्राफ उसको हम समझेंगे, लेकिन बता देता हूँ कैसे होता है। ये हो गया टैन का ग्राफ, ये टैन का ग्राफ होता है। हम इसको बाद में समझेंगे, इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इतना हम कहें कि इतना इसका यूज़ नहीं आता है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन पे कुछ एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कैसे डिफाइन होते हैं। अगर हमें वैल्यू दे दी जाए तो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्या होता है। अगर हमें एंगल फाइंड करना हो तो हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दे दिया गया कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1/√2 है। हमें पता है कि कॉस थीटा जो होता है कॉस 45 पे 1/√2, हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें cos 45 पे 1/√2, हमें इस चीज़ का पता है। और यहाँ पे क्या हो गया, cos हमें पता है किसके बराबर होता है, PB HHB साइन कॉस टैन। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस क्या हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √2। हम यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 45 डिग्री के एंगल पे √1/2 होता है। तो ये हमारा 45 हो जाएगा। जब हमें ये 90, ये 45, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं 90 + 45 कितना हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 13 135। अगर 180 में से 135 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 45। तो ये वाला एंगल 45 हो गया। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ट्रिग्नो की जो रेशियोज़ होती हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? हमें एक पहली आइडेंटिटी होती है अगर हमने साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास 1 होता है। हमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, बाकी हम डिजायर्ड आइडेंटिटी हर एक आइडेंटिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन को डिवाइड करते हैं किससे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं सबको, हम पूरी इक्वेशन में साइन स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1 प्लस कॉस अपान साइन। हाँ, टैन जो होता है, टैन थीटा जो होता है ये कॉस अपान साइन, टैन थीटा जो होता है वो होता है साइन अपान साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और टैन थीटा और कॉट थीटा जो होता है ये होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। उल्टा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा टैन थीटा होता है और कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और मैंने बताया कि साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेकेंड होता है, तो 1 अपान साइन स्क्वायर जो ये हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखेंगे कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो हमारी एक नई आइडेंटिटी बन गई, ये हमारी एक आइडेंटिटी थी, इसे हमने ड्राइव कर दिया, हमारी दूसरी आइडेंटिटी बन गई, ये वाली। वैसे ही अगर हम इसको साइन से ना करके कॉस से डिवाइड करें, सब टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपान कॉस जो होता है वो होता है टैन, तो साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर भी टैन स्क्वायर होगा, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो कट गया आपस में, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 अपान कॉस जो होता है 1 अपान कॉस जो है, यानी कि कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, 1 अपान कॉस क्या होगा, 1 अपान कॉस क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से फाइंड करें ये क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो, ये हमारी यहाँ से हमें तीसरी आइडेंटिटी देखने को मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटीज़ थी, कुछ आइडेंटिटीज जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आइडेंटिटीज यूज़ होती हैं उनके बारे में कुछ ये कॉन्सेप्ट था। तो आज के हम इतना ही रखते हैं, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 था। अब इसके ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 को हम करेंगे, और ये हमारे VLW में बहुत इंपॉर्टेंट है, VLW में भी ये आया है। VLW को छोड़ के ये 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा यूज़, इवन दो कि पूरे मैथ में इसका ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ होता है। JKSSB का जो VLW अभी फॉर्म निकल रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री उसमें मेंशन किया है, इसलिए उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही आएंगे, और बाकी 10th और 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ जो हम 10th और 11th में जो पढ़ते हैं, जिस तरीके से 10th और 11th में पढ़ते हैं मैं वो वैसे बता रहा हूँ। और VLW के लिए जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्वेश्चन बता दूँगा कि कैसे किस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, तो काफ़ी इसी तरीके से हम क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पे ट्रिग्नोमेट्री के बाद किस टॉपिक पे हम आगे देखें। थैंक यू।